डॉक्टर अमर पटनायक, आप अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस के हिस्सा रहे हैं। ईडी की ये कार्रवाई आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरा सवाल बिल्कुल साफ है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी जगह जेल में है। मामला दर्ज होता है 1 अगस्त 2014 को, समन अब दिए जा रहे हैं 8 साल बाद, पूछताछ अब हो रही है। यह सामान्य प्रक्रिया है क्या? देखिए संदीप जी, मेरा पहला पॉइंट मैं ये बनाना चाहता हूं कि करप्शन का कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होता है। आप करप्शन का डिटेक्शन सपोज 10 साल के बाद भी होगा, तब भी करप्शन का कार्रवाई लीगली हो सकता है, होना भी चाहिए, और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम लग सकता है। आप इस नहीं, डिटेक्शन हो गया तभी तो एफआईआर मामला है, 2014 में लॉन्ड्रिंग का मामला है। आप देखिए 1 महीना पहले ही इनका आईटीएटी ट्राइब्यूनल में उनका जो इनकम टैक्स इवेजन का केस आया है, वो डिटेल जज में मैं पढ़ा हूं, वो तो अभी डिसाइड हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हो, हम ये भी मानते हैं, मैं पार्लियामेंट में बोला हूं कि ईडी को जितना निरपेक्ष बनाएंगे उसी में ही सबका फायदा है। उनको जितना जल्दी केस बुक करते हैं उतना उनका फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन को नहीं लेते। सीबीआई का केस अभी भी 18 साल तक, आप कह रहे थे ना, एक केस सीबीआई का 18 साल से पड़ा हुआ है, एक टाइम एनालिसिस में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। तो मुझे लगता नहीं कि ये टाइमिंग के ऊपर इतना बहस होना चाहिए। मुझे ये कह रहे हैं कि करप्शन को लेके सपोज कोई एजेंसी काम कर रहा है तो उसको ऐसे लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं करके ये एक पॉपुलर मूवमेंट टाइप प्रोसेस फॉलो करना कितना दूर तक ठीक है, ये देश विचार करे। पिक एंड चूज हो रहा है क्या? जो ईडी की कार्रवाई है, क्या पिक एंड चूज किया जा रहा है? विपक्ष के बाकी लोग, आप अभी निरपेक्ष हैं, आप ना एनडीए के साथ हैं, बड़े मुद्दों पर एनडीए का समर्थन करते आए हैं, ना आप ऐसा कोई गैर एनडीए गठबंधन का कोई हिस्सा हैं। जो विपक्ष का आरोप है अमर, कि पिक एंड चूज किया जा रहा है, इन्हीं के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है ईडी का, आप इसे किस तरह से देखते हैं इस आरोप को? मैं जो बोला हूं, मेरा पार्टी का पक्ष रखते हुए जब ईडी एक्ट का अमेंडमेंट आया था पार्लियामेंट में, मैं वही बोला था, एक स्टैटिस्टिक्स दिया था, ईडी का वेबसाइट से लेकर स्टैटिस्टिक्स दिया था कि उनका जो केस बुकिंग होता है और उसका लॉजिकल कंक्लूजन लेके उसके ऊपर सपोज अक्यूज का आइदर कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, उसमें जो टाइम लेते हैं वो टाइम जस्टिफाइड नहीं है, उसको इतना जल्दी करना चाहिए। और इस एक केस को दूसरा केस के साथ कंपेयर करना कभी इजी नहीं होता है। आप एक केस मनी लॉन्ड्रिंग का लेंगे और एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस लेंगे, उसमें टाइम लगेगा ही। तो मुझे लगता नहीं कि दोनों चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक चीज में जो जल्दी बुकिंग हुआ है उसका जल्दी होना चाहिए, लेकिन मेहनत होना चाहिए कि जितना जल्दी केस को क्लोज करना चाहिए। तो इससे सवाल उठेंगे कि दबाव बनाया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध, बदले की भावना से कार्रवाई होती है। इन आरोपों को बल मिलता है क्या इस विलंब में, इस देरी से? अमर, यही बात के ऊपर ये जो एलिगेशन है कि इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे एजेंसीज सरकार के तरफ से, ये होता है तो बहुत गलत है, वो होना नहीं चाहिए। और ये जो इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस जब तक बजाय रहेगा तब तक लोग इनके ऊपर विश्वास रखेंगे, लोग उनके ऊपर विश्वास छोड़ देंगे जब तक ये लोग ऐसे पिक एंड चूज करेंगे। लेकिन इस मामले में मैंने बोला कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में जो फाइनल ऑर्डर दिया है वो लास्ट मंथ में ही दिया हुआ टैक्स इवेजन का। तो ये तीनों एजेंसीज इसमें काम कर रहे हैं और ये मामला चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा पिक एंड चूज हुआ है।